बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। परमपिता परमेश्वर सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के रचयिता परमपिता परमेश्वर संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी भगवान के चरण कमल में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आप सभी सत्सेवक भाई बहनों को हम सभी सत्सेवक भाई बहनों की तरफ से सत्साई पुण्यात्माओं। दया परमपिता परमेश्वर जी की, जिनके सत आशीर्वाद और जिनकी सत प्रेरणा से आज ये साध संगति का प्रोग्राम चल रहा है। और आज ही के दिन 9 अक्टूबर के दिन 3 जगहों पे दास पिछली बार मध्य प्रदेश का जिक्र करना भूल गया था। दास की ये गलती थी। दास परमपिता परमेश्वर जी से उस महाभूल के लिए समय याचना मांगता है। आज 9 अक्टूबर के दिन आज 3 जगहों पे परमपिता परमेश्वर जी की साध संगति हो रही है, धार्मिक भंडारा हो रहा है। हरियाणा के गुड़गांव के गांव शिवाड़ी में आज साध संगति का प्रोग्राम है बंदी छोड़ की दया से। और दूसरा राजस्थान के झुंझुनू जिले में चढ़ावा के पास में एक बड़ा गांव पड़ता है, वहाँ पे भगत घनश्याम दास जी के वहाँ पे साध संगति हो रही है। और तीसरा मध्य प्रदेश के कटनी जिले में हमारी एक पूजा दासी बहन है, वहाँ पे परमपिता परमेश्वर ने साध संगति की आज के दिन ये दया बख्शी हुई है। पुण्यात्माओं, दयाबंदी छोड़ की मालिक की दया से साध संगतियों का ये प्रोग्राम निरंतर आगे ही बढ़ता जा रहा है और गुरुदेव के विशेष आशीर्वाद से ये बढ़ता ही रहेगा, क्योंकि अब संगत के जागने का समय है। परमपिता परमेश्वर के बच्चे बढ़ चढ़ के साध संगतियों में हिस्सा ले रहे हैं। दूर दूर से भगत भाई बहन आते हैं, दूसरे स्टेट से भी। ये आप और हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है। और आज यहाँ पे साध संगति चल रही है परमपिता परमेश्वर जी के आशीर्वाद से। हम सभी भाई बहन यहाँ पे बैठे हुए हैं। और आगामी समय में आप जैसा कि आप सभी को पता है कि 23 अक्टूबर को 2 जगह पे साध संगति है। ऊपर एड्रेस दास ने दिया हुआ है। एक तो परमपिता परमेश्वर जी के आशीर्वाद से उत्तराखंड के देहरादून में है, गांव रानी पोखरी है और जोलीग्रांट एयरपोर्ट के पास में है, भगत जो प्रदीप दास जी हैं। और दूसरा गुजरात के दास भूल गया कौन सा जिला है, वलसाड जिले में है, धर्मपुर तहसील में। वहाँ पे परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से साध संगति है 23 अक्टूबर को। एड्रेस दोनों जगह का ऊपर दिया हुआ मैसेज में। वहाँ के जो भगत भाई बहन हैं आसपास के, वो सहपरिवार परमेश्वर के साध संगति के कार्यक्रम में और जो है भोग की आरती में शामिल हो सकते हैं। ये सौभाग्य होगा उन सभी आत्माओं के लिए। तो दया परमपिता परमेश्वर की, आज हम सभी भाई बहन यहाँ पे बैठे हुए हैं राजस्थान के झुंझुनू में, जहाँ पे क्योंकि दास गुड़गांव तो नहीं जा पाया था, दास को इधर कुछ काम था, इसलिए सतगुरुदेव जी के आशीर्वाद से दास भी यहाँ पे साध संगति में शामिल हो गया। बहुत सारे भगत भाई बहन यहाँ पे आए हुए हैं, हरियाणा तक के भी भाई बहन यहाँ पे आए हुए हैं जिनके ये नज़दीक पड़ता था। पुण्यात्माओं, बहुत ज़्यादा दया हो रही है। बंदी छोड़ की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। परमेश्वर की आत्माएं झूम झूम के साथ संगतियों में हिस्सा ले रही हैं और ये सत भक्ति मार्ग में है। यदि हमारे को सतलोक जाना है तो परमेश्वर के सत भक्ति मार्ग में हमारे को सत्य को ही आधार बनाना पड़ेगा। हमने सत्य को ही जो है वो चुनना पड़ेगा। और परमेश्वर की आत्माएं ज्ञान को आधार बना के सही गलत का निर्णय भी कर रही हैं। मालिक की भी वाणी है कि कहे कबीर सोई जन मेरा, जो नीर खीर का करे निवेरा। तो परमेश्वर की आत्माएं अब इस पिछली पीढ़ी में, जैसा कि परमात्मा का पूर्व नियोजित विधान था, उनका समय था, उस आधार से परमेश्वर की आत्माएं आज 650 साल पहले की तरह धोखा ना खा के नीर खीर का निवेरा करके सत्य की राह चुन रही हैं। हम आत्माओं को केवल मोक्ष की भूख है और मोक्ष के लिए यदि हमारे को सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के साथ रहना पड़े तो हम वहां भी रहेंगे, यदि वो सच है तो। और यदि सत्सेवकों के पास में है तो हम वहां रहेंगे, क्योंकि हमारे को सतवादी परमात्मा की प्राप्ति करनी है। और सतवादी परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के सत भक्ति मार्ग में केवल सत्य का साथ दे के साध संगति के माध्यम से ही हम उस परमेश्वर को राजी कर सकते हैं, परमेश्वर को हम प्रसन्न कर सकते हैं। तो बहुत सारे भाई बहन हैं। और लो जी भगत जी, आओ जी, अपना दो अपना परिचय परमेश्वर के आशीर्वाद से। आइए भगत जी, आओ सामने बोलना तो पड़ेगा ना, कहाँ क्या है, कहाँ से आओ, आओ बारात थोड़ी इधर आओ, आओ सामने। नहीं रहने साथ संग अभी रहने दो। तो बड़े भाई आप आज यहाँ जाओ थोड़ा, आप अपना उधर थोड़ा सा ये तो ऐसे चलेगा, बगली लाइव चलेंगे आगे। कहाँ क्या हो रहा है? सत साहिब दो, मैं सुनील दास राजस्थान से हूँ और मालिक की दया है कि आज साथ संगति हो रही है। हम सब मिलके गुरु जी को भोग लगाया।
अभी चर्चा होगी मालिक की दया से, और धीरे धीरे संगत बढ़ रही है। सच्चाई सत्साई भगत जी लाएंगे, चिंता मत करो, थोड़ा जोर से, बंदी छोड़ परमात्मा रामपाल जी भगवान की जय। सत्साई थोड़ा ऊपर लेके जोर से। सत्साई सभी भक्त भाई बहनों, आज इस वक्त हरियाणा के नहीं राजस्थान के झुंझुनू जिले में सात संगति में आने का सौभाग्य मिला। परमात्मा रामपाल जी भगवान की दया से। नाम कानादास, जैसलमेर, राजस्थान से। सभी भक्त भाइयों को निवेदन है कि सात संगति में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लें और परमात्मा की सात संगति में ज्ञान आधार से जुड़े और ज्ञान आधार से चलो। परमात्मा की दया से सभी भक्त भाइयों से निवेदन है कि सात संगति में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। सात साहिब जय बंदी छोड़। आप उधर बैठ जाओ, इधर आ जाओ, आगे आ जाओ, आप वहाँ चले जाओ, आराम से बोलो, खुल के, परमेश्वर की दया से। सत्साहिब कभी तो उनका दास नेमीचंद दास का कोटि कोटि सत्साहिब। जोर से, आवाज कम आती है, मुंह के पास लगा लो। हाँ, मैं नेमीचंद दास जोर से भगत जी, गांव कैसे मलसीसर, जिला झुंझुनू, राजस्थान से हूँ। सात संगति में शामिल हुए परमेश्वर की दया से। आप भी सभी भाई बहन आनंद लीजिए। सात संगति सत्साहिब। कोई बात नहीं, मैं तो अभी नया हूँ, मैं तो परमेश्वर की दया से मुझे जो मन की सच्चाई लगी उसी हिसाब से सत्साई भगत जी, थोड़ा ऊपर लेके, हाँ, मुंह के पास ले लो आराम से। सत्साई भगत जी, मेरा नाम जगवीर सिंह है। मैं डिस्ट्रिक्ट भिवानी, हरियाणा से आया हूँ। सात संगत की ये सच्चाई को देखकर मैंने भी अभी नाम नहीं लिया है, मैं भी अभी जुड़ा हूँ। इनकी सभी बातें मेरे को अच्छी लगी। आप भी सुनो, दया करेंगे मालिक आपके ऊपर भी, और आप भी साथ संगत से जुड़ो, ज्ञान को समझो, ज्ञान आधार से आप बातें मिला के जुड़ने की कोशिश करें। परमात्मा सब पर दया करे। यहाँ तो सब ऐसे ही है, बोलना किसको आता है भगत जी, बोलना तो सीखना पड़ेगा बड़े भैया, और जोर से बोलना पड़ेगा, ध्यान रखना। नहीं तो हाँ, जोर से बोलो कि मैं घनश्याम दास, परमात्मा ने दास की झोपड़ी में दया बख्शी है। मैं बोल देता हूँ थोड़ा सा आपके बारे में पहले। सच्चाई पुण्यात्माओं, ये भगत घनश्याम दास जी हैं, जिनके यहाँ पे आज परमेश्वर ने जिनकी झोपड़ी पे दया बख्शी है सात संगति की। तो सच्चाई पुण्यात्मा, मैं घनश्याम दास, परमात्मा की रजा से आज दास की झोपड़ी पे परमात्मा ने रजा की है सात संगति की। सच्चाई भक्तों, संदेश जो भी देना है भाई, खुल के आओ, बंदी छोड़ कर मारा गया, इसमें छुपा छुपी का काम नहीं चलेगा। देखो भक्तों, भगवान इतना संघर्ष कर रहे हैं हमारे लिए। ये मोक्ष का मारा गया, ज्ञान को आधार बना के सब सामने आओ, ज्ञान को आधार बनाओ, मैनेजमेंट का पीछा छोड़ो, ज्ञान को आधार बना के अपना मोक्ष कराओ। देखा देखी का मार्ग नहीं है, ज्ञान आधार का मार्ग है भगत। मालिक के ज्ञान आधार से हमें इतने दिन ज्ञान दिया है, और हम झूठे आदेशों के चक्कर में पड़ के और मैनेजमेंट के पीछे लगे हुए हैं। ज्ञान को समझो और परमात्मा के शरण में आओ। जय हो बंदी छोड़ की, कोई गलती हो तो माफ करना भगत। बंदी छोड़ पूर्ण परमात्मा सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सच्चाई पुण्यात्माओं, आज 9 अक्टूबर को राजस्थान जिला झुंझुनू गांव गोला में ये सात संगति का प्रोग्राम परमात्मा ने करवाया। इसमें कई दूर दूर से भगत भाई बहन आए। वैसे हर गांव में, हर जिले में बोलना पड़ेगा भाई, परमात्मा की साथ संगति हो रही है, और हम सबको इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि आने वाला समय जो है वो बहुत ही भयंकर समय है। इसलिए परमात्मा का ज्ञान को आधार बना करके चलने के लिए परमात्मा ने सत्संग दे रखे हैं,
क्योंकि परमात्मा की ही वाणी है कि कहे कबीर सोई जन मेरा, नीर खीर का करे निबेरा। तो परमात्मा ने 27 साल सत्संग देकर के हमको अनमोल खजाना दिया है, उसी के अनुसार ही हम चले, न कि हम किसी के बहकावे में आकर के हम अपनी भक्ति का नाश करें। इसलिए भगवान की दया से भगवान ने जो सत्संग दिए हैं वही हमारे लिए आदेश हैं। हमको किसी पर भी विश्वास नहीं करना है, सिर्फ परमात्मा के सत्संग पर विश्वास करो। भगवान का जो आदेश भी वही है, और जो सत्संग के ज्ञान आधार से ही चल कर के हम अपना जीवन सफल बनाए। इतनी सी टूटी भाषा में परमात्मा ने सत साहेब मैं तो तुच्छ भगत हूँ, 2 कौड़ी का जीव हूँ, मालिक ने दया करी 2 शब्द बोले। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहिब बंदी छोड़ पूर्ण परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सत साहिब भगत जी, मैं सोनूदास, जिला झुंझुनू, गांव मलसीसर, परमात्मा की प्रेरणा से आज साध संगति में शामिल हुआ हूँ। झुंझुनू जिले के बड़ा गांव के पास गांव है छोटा सा, वहाँ पे परमात्मा ने कृपा की तो एक मेरा मासी का लड़का है, एक मैं, 2 मोटरसाइकिल थी हमारे पास परमात्मा की दया से, उस पे हमने आ गए मालिक की दया से। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सत साहिब। माता बहना कोई बोलना चाहिए तो माता बहना कहाँ कौन बोलेंगे अपने ही भाई बहन है, सब आगे कोई दूसरे बाहर थोड़ी है। जय हो बंदी छोड़गी, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। मेरा नाम विकास दास है और ये मैं गांव गोड़वा, तहसील चिड़ाव, जिला झुंझुनू से। हमारे यहाँ आज साध संगति हो रही है, बहुत सारे भगत भाई आए हुए हैं यहाँ पे। तो मेरा सभी भक्तों से हाथ जोड़ के एक ही विनती है, और क्या नाम सभी भगत भाई हैं जो मैनेजमेंट के पीछे पड़े हुए हैं, उनके वो बोलते हैं आदेश आए हैं पहले पर्चे निकालते हैं। मैं तो सभी भगत भाइयों से हाथ जोड़ के यही विनती है, परमात्मा के सत्संग देखें, परमात्मा क्या कहते हैं उन्हीं के आधार पे चलें, और न तो किसी का मैं अगर मैं कुछ बोलता हूँ परमात्मा कुछ और बोलते हैं तो परमात्मा के सत्संग के अनुसार उन बातों को ग्रहण करें। अन्यथा ये नहीं कि मैं जो बोल रहा हूँ उस बात को ग्रहण करें, नहीं। परमात्मा ने हमें सत्संग दिए हैं, ज्ञान आधार दिया है, हमें दिमाग दिया है, उसी आधार से सभी है ना भगत भाई अपने दिमाग से विचार विमर्श करें। और ये जो मैनेजमेंट है, देखो इसमें गुरुजी ने बहुत सारे सत्संग ऐसे दिए हैं हमें जिसमें कि परमात्मा ने कहा है कि ये मैनेजमेंट मेरी नहीं है, ये सब मेरे कोई करा, ये नहीं था कि मैंने खुद अपने प्राण बचाए हैं। तो सभी भक्त भाइयों से मेरा हाथ जोड़ के यही विनती है कि वो सत्संग को देखें, अच्छी तरीके से गौर से देखें, उनके अंदर क्या परमात्मा ने आदेश दिया है, क्या कुछ बोला है। तो मैं तो ये सभी भक्त भाइयों से यही विनती करता हूँ, सभी माता बहनों से यही विनती करता हूँ। तो सभी भगत भाई मेरे से हाथ जोड़ के ये विनती है कि वो साध संगति में जुड़ें और साध संगति करें और भक्तों से विचार विमर्श करें कि कौन गलत है कौन सही है, और सत्संग देखें। सबसे ज़्यादा मेरा यही कहना है, और सबसे ज़्यादा ये है कि जो साध संगति वाले भक्त हैं उनसे विचार विमर्श करें। जय हो बंदी छोड़ की, जय हो सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। सत्साहिब तो हो ही गई, अब और कहीं परमात्मा की दया से। जय हो बंदी छोड़ की, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। परमपिता परमेश्वर सारी सृष्टि के रचनहार की जय हो। पुण्यात्माओं, सौभाग्य है आप और हम सभी आत्माओं का जो परमेश्वर ने दया बख्शी है, इस बिजली पीढ़ी में हमारे को पैदा किया, हमारे को जन्म दिया, जन्म दे के परमेश्वर ने अपनी शरण में लिया। ऊपर से परमेश्वर ने अनमोल ये तत्व ज्ञान दिया, और तत्व ज्ञान की पहचान भी परमात्मा ने अरबों खरबों की जनसंख्या में से मुश्किल से 15-20 लाख की संगत को करवाई। और उस 15-20 लाख की संगत में से भी परमपिता परमेश्वर जी ने अपने कुछ एक सत्सेवक हीरे मोती लालों को चुना है इस सच्चाई के लिए। ये सोच के जो है खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है कि परमेश्वर ने कितनी बड़ी दया आप और हम सभी भाई बहनों के ऊपर बख्शी है। और हम तो यही चाहेंगे कि परमपिता परमेश्वर हम सभी के ऊपर ये दया अपनी जो है सदा ही बरकरार रखें,
और हम नादानों से भूलकर भी कोई ऐसी भूल ना हो जाए जिसके कारण हमारे गुरुदेव के नाम के ऊपर कोई आंच आए। जितने भी सत्सेवक भाई बहन है, दास सभी से हाथ जोड़ के विनती करता है पुण्यात्माओं, बड़ी मुश्किल से परमात्मा ने भक्ति के इस अखाड़े में आप और हम सभी को सेलेक्ट किया है। 20 लाख की संगत में से भी परमेश्वर ने छटनी करके बड़ी मुश्किल से हजारों की संख्या में चंद सत्सेवकों को चुना है। और पुण्यात्माओं, अब हमारे से मन कर्म वचन से भी किसी प्रकार की कोई त्रुटि ना हो जाए जिससे हमारा परमात्मा रुष्ट हो जाए, या हम नालायकों की किसी प्रकार की कोई त्रुटि के चलते हमारे गुरुदेव के नाम के ऊपर कोई आंच आए। अगर ऐसा हुआ अब, क्योंकि ये फाइनल छटनी है, और अब यदि ऐसा हुआ पुण्यात्माओं, तो परमेश्वर कभी हमारे को माफ नहीं करेंगे और ना हम कभी उस परमपिता परमेश्वर से माफी के अधिकारी होंगे, क्योंकि ये फाइनल दौर चल रहा है, भक्ति मार्ग का फाइनल दौर। आने वाला समय आप सभी को पता है, और ये जो बादल हैं जो संकटों के, ये एकदम अचानक से मंडराएंगे। किसी को इसकी भनक भी नहीं होगी कि देश दुनिया में क्या हो गया है। जैसे आप सभी देशवासियों को बिना बताए रातों रात 23 मार्च 2020 को कर्फ्यू लग गया 3 महीने के लिए, किसी को नहीं पता था। ऐसे ही अचानक कब क्या हो जाए, युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं, देश और दुनिया पे खतरा मंडरा रहा है। आपने देखा होगा 5-7 दिन पहले कुछ समय के लिए फेसबुक और व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सब कुछ बंद हो गया था रात को। पुण्यात्माओं, कब क्या बंद हो जाए कुछ भरोसा नहीं है। कब आप और हम लाइव आना बंद हो जाएं, कब आप और हमारा संपर्क सोशल मीडिया के माध्यम से जो आज है वो कल ना हो। इसलिए परमपिता परमेश्वर अपने बच्चों के माध्यम से बार बार आप सभी भाई बहनों तक ये संदेशा पहुंचाते हैं कि हमेशा अपने अंदर इतना विश्वास और इतनी दृढ़ता साध संगतियों से जुड़ के परमेश्वर को भोग लगा के अपने अंदर वो विश्वास पैदा कर लो, ताकि आने वाले समय में जब ये व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर सब बंद हो जाएंगे, संपर्क का कोई साधन नहीं होगा। और ऐसा होगा पुण्यात्माओं, जब पूरे विश्व पे जब संकट आएगा तो ये सब कुछ होगा। आम पब्लिक तक वो बातें ना पहुंच पाए, आम पब्लिक में वो दहशत ना फैले, इसके लिए सब कुछ बंद होगा। उससे पहले हम इतने तैयार हो जाएं कि उस समय हमारे को कोई घबराहट ना हो, कोई चिंता ना हो, कोई परेशानी ना हो, और ज्ञान को आधार बना के अपने परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के ऊपर हम इतना विश्वास करें कि चाहे हमारे घर के ऊपर चाहे जो राफेल हैं, राफेल लड़ाकू विमान चाहे वो घूम रहे हो, लेकिन हम सत्सेवकों को रत्ती भर भी किसी प्रकार का कोई डर और भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे ऊपर राफेल नहीं बल्कि राफेल के ऊपर हमारा बंदी छोड़ मंडरा रहा है। और जिसके ऊपर साईं का हाथ है फिर उसको घबराहट काहे की। परमात्मा कहते हैं सिर पर साईं सत्य है तो को क्या भय रे। तो परमात्मा का आशीर्वाद जिसके शीश पे है पुण्यात्मा, फिर उसका भय किसका। और यही वो परीक्षा होगी भगत समाज की। भगत समाज में किनकी? सत्सेवकों की भी वो परीक्षा होगी कि कितने लोग अपने अंदर परमेश्वर के ज्ञान आधार से वो विश्वास पैदा कर पाए हैं। और वो विश्वास ही हमें उस समय पुण्यात्माओं हमारे को हिम्मत देगा, हमारे को बचा के रखेगा। तो आप इतने तैयार हो जाएं ज्ञान आधार से, साथ संगतियों में हिस्सा ले लेके अपने आप को इतना रिचार्ज करें, क्योंकि जब भी हम कहीं पे किसी साथ संगति में जाते हैं तो परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से वहां उनको भोग लगता है, और भोग का बचा हुआ जो अन्न हम खाते हैं पुण्यात्मा, उससे हमारे भक्ति संस्कार मजबूत बनते हैं। और पिछले 7 वर्षों से सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों ने, गुरुदेव के कलयुगी परिवार वालों ने अपने धार्मिक धंधे को बरकरार रखने के लिए, अपने स्वार्थों के लिए, ताकि संगत में पैसा कम खर्च हो, दान ज्यादा आए, इसलिए भंडारे बंद करवा दिए। ये काल प्रेरणा है। तो काल नहीं चाहेगा कि ये मार्ग आगे बढ़े। इन आत्माओं की जो आत्मा है वो रिचार्ज हो भक्ति से, 5 यज्ञ से। हमें गुरुदेव ने कितनी बार कहा कि बच्चों तुम्हें 5 यज्ञ करने पड़ेंगे। अब बताइए पुण्यात्माओं, 5वां यज्ञ धर्म यज्ञ कहाँ हो रहा है? कहाँ सत्संग में भंडारे हो रहे हैं? कहाँ आप लोग सहयोग कर पा रहे हो? तो ये मालिक की एक विशेष दया हुई है। अब संगत में जगह जगह साथ संगतियां शुरू हो रही है। और जो डर, जो भय की स्थिति पिछले 7 वर्षों से सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों ने संगत में पैदा की हुई थी कि हम मैनेजमेंट वाले कहीं तोय खाना, हम मैनेजमेंट वाले कहीं तोय पहनना, हम मैनेजमेंट वाले कहीं वहीं अपने बच्चों की शादी करना, विवाह करना, इतना भय इन लोगों ने पैदा कर रखा था। अब बंदी छोड़ के आशीर्वाद से वो भय संगत का निकलता जा रहा है। संगत ज्ञान को आधार बना के आगे बढ़ रही है। और यही चाहते हैं परमपिता परमेश्वर। वे हिसार की छोटी जेल में बैठ के आप और हम जितने भी भगत भाई बहन हैं जो 21 ब्रह्मांड रूपी काल की इस बड़ी जेल में कैद है, परमेश्वर वहां बैठ के हमारी रहनी करने देख रहा है। बंदी छोड़ की 27 साल से मैंने इनको जो ज्ञान दिया है, इनके अंदर हिम्मत पैदा करने के लिए, इनके अंदर वो दृढ़ता पैदा करने के लिए, साहस पैदा करने के लिए,
ताकि मेरे बच्चे हर स्थिति में, हर संकट का सामना करें, संघर्ष करें ज्ञान आधार से। क्योंकि हमारा जो हथियार वो ज्ञान है, तत्व ज्ञान है। लाठी बाठे डंडे हमारा हथियार नहीं है। हम रोज असुर निकंदर नवेणी में पढ़ते हैं कि वज्रबान की बोऊ बाड़ी, सतगुरु संत जीत हैं राड़ी। वज्रबान हमारा जो हथियार होता है वो परमेश्वर ने इस तत्व ज्ञान को बताया। और सतगुरु संत जीत हैं राड़ी, सतगुरु के संत, सतगुरु के जो भगत होंगे वो इस तत्व ज्ञान रूपी हथियार को अपने पास रख के और इस भक्ति मार्ग में जो राड़ी, जो झगड़ा फसाद जो काल के एजेंटों के साथ में होगा उसको जीत जाएंगे। तो शुरुआत इसकी हो चुकी है बंदी छोड़ के दया से। पहले कुछ एक दो आत्मा थी, आज परमेश्वर के दया से हजारों की संख्या में भगत भाई बहन खड़े हैं। परमेश्वर का मार्ग तेजी से आगे बढ़ रही है। सत्सेवकों के माध्यम से ही परमात्मा अपने सत्य भक्ति मार्ग को आगे बढ़ा रहे हैं। क्योंकि अब जो सत्सेवक जो बन रहे हैं और परमेश्वर जिनकी छटनी कर रहे हैं सत्सेवकों के रूप में, पुण्यात्माओं, वो आत्माएं हैं बंदी छोड़ की, जो अपना शीश कटवा सकती हैं लेकिन मालिक के वचन के विपरीत एक कदम भी नहीं बढ़ सकती। अपने निजी स्वार्थ तो छोड़िए, सोचना भी दूर की बात है, अपने निजी स्वार्थ के लिए भगत भाई बहनों को छल कपट धोखा 1% भी नहीं कर सकती। अपना नेक नीति ईमानदारी से परमेश्वर के ज्ञान आधार से हम सभी अपना काम धंधा करते हैं। समय मिले तो परमेश्वर की सेवा करते हैं। और आप सभी भगत भाई बहनों को एक और दास छोटी सी जानकारी देना चाहेगा। एक बहुत बड़ी दया परमात्मा और कर रहे हैं। वैसे जो मेमोरी कार्ड थे 16 GB के जो मेमोरी कार्ड हैं, परमपिता परमेश्वर जी के आशीर्वाद से वो भर के आ गए हैं। आज हम यहाँ भी लेके आए हैं। आने वाले समय में हर साध संगति जहां जहां होगी वहां वो पहुंचा दिए जाएंगे। जो भक्ति बोध है उसका भी ऑर्डर दे दिया है परमात्मा के दया से, अगले सप्ताह तक वो भी आ जाएगी। तो जहां जहां साध संगतियां होंगी वहां परमेश्वर के दया से भक्ति बोध पुस्तकें भी पहुंचा दी जाएंगी। उसके अलावा पुण्यात्माओं, सतगुरुदेव जी ने एक प्रेरणा की अपने बच्चों के अंदर, और वो प्रेरणा ये है कि एक 4 पेज का एक पैम्पलेट होगा तैयार। 4 पेज का एक पैम्पलेट होगा तैयार। उस पैम्पलेट में देश और दुनिया वालों के लिए एक छोटा सा बहुत ही अच्छा सा एक संदेशा होगा, एक मैसेज होगा कि परमात्मा धरती पे प्रकट है। एक बहुत ही अच्छा मैसेज। अभी वो आधा ही बना है, अभी आधा परमात्मा और करवा देंगे कंप्लीट आजकल में। एक 4 पेज का पंपलेट बन जाएगा पुण्यात्माओं, जिसमें गुरुदेव के सत्संगों का भी हवाला होगा, यूट्यूब पे होगा, टीवी चैनलों पे जो सत्संग है वो भी रेफरेंस दिया जाएगा। और एक संदेशा दिया जाएगा पूरे मानव जाति को, देश और दुनिया वालों को, कि परमात्मा धरती पे प्रकट है। आने वाला समय विनाशकारी है, प्रलयकारी है, बचने का कहीं कोई रास्ता नहीं होगा। बचाव का रास्ता केवल ये बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान के मारा गए इनकी सत भक्ति है। ऐसा करके सतगुरुदेव जी ने एक 4 पेज का पंपलेट जो है वो तैयार करवाया है। वो पंपलेट पुण्यात्माओं लाखों की संख्या में छपेंगे। और पुण्यात्माओं, हम सभी सत्सेवक भाई बहनों ने उन पंपलेटों की गांव गांव जाके, गली गली जाके, जैसे पहले हम लोग सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के पीछे चल के मिलावटी पुस्तकों की सेवा करते थे, अब हमने निःशुल्क बिना किसी चार्ज के वो पंपलेट, चाहे हमारे को 2 रुपए में पड़े, चाहे 4 रुपए में पड़े, चाहे 5 रुपए में पड़े, परमात्मा के बच्चे सेवा के लिए आगे हैं, पैसा देने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। अब वो पंपलेट की जो सेवा होगी पुण्यात्माओं, आप सभी भाई बहनों ने जी खोल के करनी है। गांव गांव जाके करो। आप जी अपने गली गली में करो। जहां भी आप जाओ अपने बैग में 20-50 पैम्पलेट डालो। जहां भी आप जा रहे हो, ट्रेन में, आप जी बस में जा रहे हो, वो सबको बांटते जाओ। पुण्यात्माओं, ज्ञान गंगा कोई ले ना ले, जीने की राह कोई ले ना ले, क्योंकि ये लोग 20-20, 30-30 रुपए में देते हैं। वो पैम्पलेट जो है वो फ्री होगा और एक ऐसा संदेशा होगा उस पैम्पलेट के अंदर, वो पूरा पढ़ेगा 4 पेज का, उसके अंदर एक इंटरेस्ट पैदा होगा और परमेश्वर उस आत्मा तक संदेशा पहुंचा देगा कि बेटा अगर बचने का कोई तरीका है तो केवल ये पैम्पलेट के अंदर जो विधि है, उस सतगुरु की शरण में आने से ही तेरा बचाव हो सकता है। उसके सत्संग सुनना शुरू कर दे अगर अपना आत्म कल्याण चाहता है और आने वाले विनाशकारी समय से यदि अपने और अपने परिवार का बचाव चाहता है तो। पुण्यात्मा, वो पैम्पलेट परम पिता परमेश्वर के आशीर्वाद से मैनेजमेंट वालों की जो मिलावटी पुस्तकें हैं उनसे भी 100 गुना ज्यादा असर करेगा, क्योंकि वो जो शब्द होंगे उस पैम्पलेट में वो सतगुरुदेव जी की सत प्रेरणा से, सतगुरुदेव जी के हुक्म से लिखे जाएंगे। उस पढ़ने वाली आत्मा के ऊपर वो शब्द वो चोट करेंगे, वो गुरुदेव से जुड़ने का वो प्रयास करेगा। और दूसरी बात पुण्यात्माओं, जब कोई अधिकारी व्यक्ति जो स्वयं अपने गुरु के वचनों पे चल रहा हो, जो स्वयं अपने गुरु का शिष्य हो, गुरु मर्यादा में हो, ऐसा व्यक्ति जब अपने गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान का प्रचार आगे करेगा, पुण्यात्माओं, तेजी से उस ज्ञान का सार, उस ज्ञान का प्रभाव, उस पैम्पलेट का प्रभाव सामने वाले जगत वाले भाई बहनों पे होगा। क्यों होगा?
क्योंकि परमेश्वर के विधान अनुसार हम स्वयं अपने गुरुदेव के वचन पे चल रहे हैं, हम स्वयं गुरु मर्यादाओं में चल रहे हैं। इसलिए हमारे द्वारा जो सेवा की जाएगी या ऐसे भगत के द्वारा जो स्वयं मर्यादा में है, गुरु वचन पे है और अपने गुरु को भगवान मानता है, उस भगत के द्वारा जो सेवा की जाएगी पुण्यात्मा, उन शब्दों का असर होगा। वरना मैनेजमेंट वालों ने लाखों की संख्या में ज्ञान गंगा पुस्तकें बांट दी, सब अपने घरों में उनको रखे हुए हैं। कोई तो उन पुस्तकों में फाड़ फाड़ के समोसे कचौरियां जो है वो बेचता है। क्यों असर नहीं हो रहा? क्योंकि बांटने वाला स्वयं अपने गुरु के ज्ञान पे नहीं चल रहा। ये पुस्तकें बांटने वाले स्वयं जो है वो अंधविश्वास में जी रहे हैं, ये स्वयं नहीं समझ पा रहे इस ज्ञान को। उन्होंने खुद ने ज्ञान गंगा पुस्तक नहीं पढ़ी और दुनिया को चले बांटने। उस ज्ञान गंगा में ज्ञान क्या है, गुरु हमें किस तरह से भक्ति मार्ग पे चलने की शिक्षा दे रहे हैं, वो बांटने वाला स्वयं अपने गुरु के द्वारा लिखित पुस्तक के आदेश अनुसार नहीं चल रहा। इसलिए वो परम पिता परमेश्वर का ज्ञान होने के बावजूद भी जो बांटने वाला जो व्यक्ति है, उन पुस्तकों को बेचने वाला जो व्यक्ति है, वो अधिकारी नहीं है, क्योंकि वो स्वयं अपने गुरु के वचन पे नहीं है। इसलिए उन पुस्तकों का असर नहीं हो रहा। अब उन पैम्पलेट का परमेश्वर के दया से पुण्यात्माओं देखना आप, और तुरंत वो आत्मा, क्योंकि सबके जेब में टीवी है, सबके जेब में, उसमें मोबाइल का रेफरेंस दिया जाएगा, उसमें यूट्यूब का रेफरेंस दिया जाएगा, टीवी चैनलों के रेफरेंस दिए जाएंगे, और वो पुण्यात्मा परमेश्वर का सत्संग सुनना शुरू कर देगी। और उसमें संकल्प नाम दीक्षा का भी होगा जिक्र, उसमें फर्जी नामदान केंद्रों का भी नीचे होगा जिक्र, उसमें सारी विधि उनको बताई जाएगी। पुण्यात्माओं, ये बहुत बड़ी सेवा होगी और इस सेवा में आप सभी सत्सेवक भाई बहनों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है। जो भाई अपनी नौकरी पे जाता है, अपने व्यापार में काम धंधे पे जाता है, पुण्यात्माओं अपने बैग में 20-25 रखो। आप यदि ट्रेन में जा रहे हो तो सबको दे दो, जिस डब्बे में आप हो सबको बांट दो। उसमें कोई असभ्य भाषा का प्रयोग नहीं है, कोई मिलावट नहीं है। जगत वालों को अपना भाई बहन समझ के एक बहुत ही प्यार और प्रेम पूर्वक उसमें एक वो संदेशा दिया गया है। बंदा उसको पढ़ेगा, वो शब्द उसके ऊपर असर करेंगे, उस पैम्पलेट को फेंकेगा भी नहीं। और पैम्पलेट देगा कौन? सत्सेवक, जो स्वयं अपने गुरु के वचन पे चल रहा है। और उनसे बहुत ही आधीनी से प्रेम से हाथ जोड़ के विनती करनी है कि भाई साहब ये संदेशा स्पेशली आपके लिए है, आप जिस पे अपना कीमती समय निकाल के थोड़ा सा विचार करना, आपकी समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको लगता है कि मेरे मतलब का नहीं है तो हमारी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आप जी इसको फेंकने के बजाय किसी और भाई बहन को दे देना। इस प्रकार से हमने पुण्यात्माओं ये सेवा करनी है। और ये पैम्पलेट देखना पुण्यात्माओं, जिन लोगों ने अपने घरों में ज्ञान गंगा पुस्तक लेके रखी हुई है, जो उसको खोल के नहीं देख रहे, ये पैम्पलेट पढ़ने के बाद वो लोग उस ज्ञान गंगा पुस्तक को भी खोल के देखेंगे। यानी मैनेजमेंट वालों ने जो सेवा जो की हुई है, अब उस सेवा के बाद में अब हम सत्सेवकों को निमित्त बना के परमात्मा जो पैम्पलेट की घर घर में सेवा करवाएंगे, वही आत्माएं सतगुरु के जो अधिकारी जो हंस हैं, सत्सेवक जो गुरु वचन पे चल रहे हैं, जो स्वयं जो पैम्पलेट लोगों को देंगे, वो पहले खुद उस पैम्पलेट पे खरे उतर रहे हैं। इसलिए वो पैम्पलेट के शब्द उनके ऊपर वो असर करेंगे। और जैसे ही वो पैम्पलेट वो पढ़ेंगे, परमपिता परमेश्वर बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की फोटो देखेंगे, तुरंत उनको याद आएगा कि ये पुस्तक तो मेरे घर में पड़ी है। उसके बाद पुण्यात्माओं उस पुस्तक को वो लोग उठाएंगे, टीवी चैनलों पे सत्संग देखना शुरू करेंगे, परमेश्वर के ज्ञान को समझेंगे। और अब जो आत्माएं आएंगी मालिक की शरण में, वो विशेष आत्माएं होंगी, और वो आत्माएं ज्ञान को ही आधार बनाएंगी। वो फर्जी नामदान केंद्र पे नाम नहीं लेंगे, फिर वो सत्संग सुनेंगी। और जब नाम लेने का समय आएगा तो वो संकल्प दीक्षा ले लेंगी, उसमें आप और हमारे नंबर भी होंगे, संकल्प दीक्षा का भी उसमें जिक्र होगा। अब पुण्यात्माओं, ये आप और हम सभी की जिम्मेदारी बनती है कि लाखों और करोड़ों की संख्या में घर घर में ज्ञान गंगा पुस्तक पहुंचाने के बाद भी दुनिया नहीं जाग रही है। अब परमेश्वर के आशीर्वाद से आप लोगों के उस पैम्पलेट वाली सेवा के माध्यम से, क्योंकि आप सेवा करोगे, आप गुरु के अधिकारी शिष्य हैं, आप सतगुरुदेव जी के अधिकारी शिष्य हैं, क्योंकि आप अपने गुरु वचन पे चल रहे हैं, आप जी सत्सेवक हैं। आपके माध्यम से की गई सेवा अब देखना लोगों को ज्ञान गंगा पढ़ने के लिए मजबूर कर देगी। पुण्यात्माओं, बहुत बड़ी दया बख्शी है परमात्मा ने, और निःशुल्क होगा, कोई चार्ज नहीं होगा उसका, मल्टी कलर में होगा, निःशुल्क होगा, न पे तुले उसमें पूज्य गुरुदेव जी के ज्ञान वाले शब्द होंगे। और ये सेवा पुण्यात्माओं, जैसे ये लोग ये जो एक आता है ना पंपलेट, अवश्य जानिए कौन ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, कौन माता है, वैसा ही होगा पैम्पलेट, लेकिन वो 4 पेज का होगा, एक मतलब की बुकलेट टाइप में होगा। जैसे आप होटल रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहां पे आपके सामने को मेन्यू रख दिया जाता है मोटे मोटे पेज का, उस टाइप का होगा पुण्यात्माओं। उसको कोई फेंकेगा भी नहीं, क्योंकि उसमें परमात्मा शुरुआत में ऐसी हेडिंग लिखवाएंगे कि
जो बुद्धिमान होंगे वो जाग जाएंगे और जो मंद बुद्धि होंगे वो मजाक में लेंगे। और फिर नीचे लिखा हुआ सारा उसमें परमात्मा धरती पे प्रकट है, बहुत सारी हेडलाइन है। जब वो तैयार हो जाएगा दास लाइव आके सभी को सूचना देगा और सभी भाई बहनों के पास में वो पहुंचा दिया जाएगा। जहां भी सात संगति के प्रोग्राम होंगे परमात्मा के आशीर्वाद से वहां पे वो पंपलेट पहुंच जाएंगे। और कोई भी भाई 100 ले जाओ, 200 ले जाओ, 300 ले जाओ, पुण्यात्माओं गली। और फिर हम एक और करेंगे, हर संडे का समय हम लोग निश्चित करेंगे। सत्सेवक भाई बहन आसपास में जितने भी आपके सत्सेवक भाई बहन है वो संडे को आ जाएंगे अपनी बाइक वगैरह लेके, अपनी गाड़ियां लेके। सभी भाई बहन इकट्ठे होके, जैसे मान लीजिए 20 भगत इकट्ठे हो गए, 5 भगत इकट्ठे हो गए, अपने 500 या 1000 पैम्पलेट साथ में लिए। और जैसे हम पहले इन पुस्तकों की सेवा करते थे वैसे हम उस पंपलेट की दुकान दुकान जाके, जो है वो गांव गांव जाके, वो गली गली जाके कि भैया परमात्मा धरती पे प्रकट है, ये संदेशा आपके लिए है भाई, थोड़ा अपना कीमती समय निकाल के इसको पढ़ना। ज्यादा जरेबाजी नहीं करनी, बस बंदी छोड़ का संदेशा देना है, बाकी काम वो परमात्मा करेगा। पुण्यात्मा अगर वो अच्छी आत्मा होगी तो इस प्रकार से अब आगे परमात्मा सेवा दे रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये सत्सेवक तो सेवा नहीं करते। पुण्यात्मा सत्सेवकों से परमात्मा सेवा करवाता है और ठीक का समय आता है जब परमात्मा सेवा करवाता है। अब वो ठीक का समय आ गया है, बंदी छोड़ की प्रेरणा से पैम्पलेट बन के तैयार हो गया है मालिक के आशीर्वाद से, खाली उसको छपना बाकी है। उसके बाद में सभी तक पैम्पलेट भी पहुंचा दिए जाएंगे। आप लोग भी सात संगति में जा के पैम्पलेट लेके आ सकते हैं और 5-7 दिन में परमात्मा के आशीर्वाद से जो भक्ति बोध पुस्तकें छपवाई है वो भी आ जाएंगी छपके। और धीरे धीरे परमात्मा के आशीर्वाद से और भी सेवाएं आगे बढ़ेंगी। तो ये छोटा सा एक संदेशा था जो आप सभी सत्सेवक भाई बहनों तक दास ने पहुंचाना था गुरुदेव के आशीर्वाद से। और आज यहाँ पे मालिक का सात संगति का प्रोग्राम चल रहा है, गुड़गांव में चल रहा है, मध्य प्रदेश के कटनी में चल रहा है। गुरुदेव को भोग लग चुका है। भाई हलवाराम प्रसाद राम लाओ, भाई हलवाराम लाओ, भाई हलवाराम की सेवा करो। हाँ भगत जी हलवाराम दो। मालिक का अब चलेगा सत्संग, घंटा आधी घंटा बंदी छोड़कर सत्संग सुनेंगे सभी भाई बहन बैठ के। उसके बाद में अपनी पूरी रात सात संगति चलेगी, चाय पानी नाश्ता होता रहेगा, सुबह अपने अपने घरों को प्रस्थान कर जाएंगे। फिर आगे परमात्मा दया करेंगे किस आत्मा को कहाँ निमित्त बनाते हैं सात संगति के लिए, बंदी छोड़ के बच्चे वहां पे पहुंच जाएंगे। क्योंकि मालिक की वाणी है, साध संगति हरि भक्ति बिन कोई न उतरे पार, निर्मल आदि अनादि है गंदा सब संसार। पुण्यात्माओं सत भक्ति मार्ग है, सतलोक की प्राप्ति करनी है। यहाँ हर चीज के पीछे सत लगता है, सतलोक, सत साहिब, सत कबीर, सतगुरु, हर चीज के पीछे यहाँ पे सत लगता है, सतवादी। अब इस भक्ति मार्ग में यदि हम झूठों का साथ देंगे या झूठ के आधार से चलेंगे, गंदी राजनीतियों का हिस्सा बनेंगे, ये सामाजिक लोग जो अपने बाल बच्चों की नौकरी के लिए, आरक्षण के लिए मारामारी करते हैं, हम इनके धरनों में जाके बैठेंगे, कुपात्रों को ज्योति पाठ और दान का पैसा देंगे, भगत होकर अपने शरीर का खून निकलवा के जगत में बांटेंगे और मैनेजमेंट वालों को व्यापार करने का मौका देंगे। पुण्यात्मा हम काहे के भगत हैं? हम तो अभी भक्ति की ABCD भी नहीं जान पाए। तो बहुत ही सोच और समझ के चलने की आवश्यकता है। और बहुत दया हो रही है बंदी छोड़ की। पुण्यात्माओं जब सत्य मिशन शुरू होता है तो शुरुआत उसकी धीरे होती है, शुरुआत में थोड़ी आत्मा जुड़ती हैं। जैसे गुरुदेव पहले जा के गांव गांव पाठ करते थे, सत्संग करते थे। आपने गुरुदेव के जो पुराने वीडियो हैं देखे होंगे कभी कभार, गुरुदेव सामने बैठ के सत्संग कर रहे हैं, सारी सृष्टि का मालिक सत्संग कर रहा है, 8.5 अरब की जनसंख्या वाले लोक में आके वो पूर्ण परमात्मा बंदी छोड़ रामपाल जी भगवान सत्संग कर रहे हैं। और सामने लोग कितने बैठे होते थे? 5, 7, 10, बस इतने ही लोग बैठे होते थे और वो भी आपस में अपनी बातचीत करते रहते थे। लेकिन मालिक को इस बात का मालूम था कि ये सत्य मिशन है, इसको शुरुआत में थोड़ा सा संघर्ष का सामना करना पड़ता है, लेकिन आगे चल के धरती पे यही फलेगा और फूलेगा। तो बंदी छोड़ के दया हो रही है, अपने सत्सयोग बच्चों को निमित्त बना के परमात्मा ने सात संगतियों के प्रोग्रामों को रफ्तार पकड़वा दी है। और आप सभी भाई बहनों की जिम्मेदारियां बनती है कि आप सभी तक संदेशा भेजें और वो पंपलेट आने के बाद पुण्यात्माओं पीछे मत हटना, पूरी जान लगा देना अपने आसपास के क्षेत्र वाले भाई बहनों को जगाने के लिए। हमने ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी, वो पैम्पलेट देना है सिर्फ प्यार और प्रेम से, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। वो अपने आप अपनी रास्ता पकड़ लेगा कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। हमने मैनेजमेंट वालों की तरह किसी के साथ में लड़ाई झगड़ा नहीं करना कि नहीं लेगा तो तू कुत्ता बनेगा, तू गधा बनेगा, तू वो बनेगा, वो बनेगा, वो बनेगा। हमने परमेश्वर की मर्यादा में रह के, क्योंकि गुरुदेव ने कहा कि पुण्यात्माओं ये मार्ग किसी के साथ में लड़ाई झगड़े का नहीं है, जोर जबरदस्ती का नहीं है। जिसके संस्कार मजबूत होंगे वही पुस्तक लेगा, वही पढ़ेगा और वही शरण ग्रहण करेगा। अगर जबरदस्ती का मार्ग होता तो मैं भगवान खुद जमीन पे बैठा हुआ हूं,
मैं तो इतना समर्थ हूं, जब मेरी सामर्थ्य के कारण सतलोक से मैंने बैठे बैठे और 21 ब्रह्मांड वायुयान की जगह यहां भेज दिए, तो क्या मैं सतलोक में बैठा बैठा वापस नहीं ले सकता था? लेकिन कुछ नियम है, कुछ मर्यादा है भक्ति की, हमने वो फॉलो करनी पड़ेंगी। तो बहुत बड़ी दया हुई है बंदी छोड़ की। ये संदेश आप भाई बहनों तक दास ने पहुंचाना था, और वीडियो को आप जी ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। अभी हम लोग बैठ के परमात्मा का सत्संग सुनेंगे, और आप भी बैठ के अपने घर पे समय है तो मालिक का सत्संग सुनिए, वरना अपने और जो काम है वो कीजिए। और आगे जब भी परमात्मा दया करेंगे, हम सभी भाई बहन लाइव आएंगे और आपस में एक दूसरे के साथ में परमेश्वर की महिमा का गुणगान करेंगे। तब तक के लिए सत साहिब। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहिब। जिसके सिर पर कृपा गुरु की, वो दुख कैसे पाएगा? जिसके सिर पर कृपा गुरु की, वो दुख कैसे पाएगा? नाम गुरु जी का जप लेगा, नाम गुरु जी का जप लेगा, जीवन सफल बनाएगा। जिसके सिर पर